नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन और आज हम बात करेंगे भाई सेकंड शिफ्ट का जो हमारा अभी पेपर हुआ थोड़ी देर पहले, उसके क्वेश्चन है लगभग 38 या 40 के लगभग है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि किसका आंसर क्या बना। थोड़ा गले में तकलीफ है भाई तो आपको समझ में आ ही जाएगी आवाज़ को। तो सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है भाई जो आए हुए थे आज के एग्ज़ाम में। फर्स्ट के मैंने आपसे मांगे थे, आप में से 5-4 क्वेश्चन ही मेरे पास अभी तक आए हैं, उस पर क्या वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल देना, और फर्स्ट के भी या सेकंड के भी जो भी होंगे तो अगली वीडियो में हम डाल लेंगे उनको। और भाई यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए जो भी हमारी, जैसे मैं डालता रहता हूँ वीडियो, पीजीटी हिस्ट्री जैसे कि अभी स्क्रीनिंग होने वाली है एचपीएससी के द्वारा हरियाणा के अंदर, तो उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल है भाई। पूरा वर्ल्ड मैंने कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मौर्य का एक क्रम से क्वेश्चन आया हुआ था भाई, उसके अंदर क्या करना था आपको। सबसे पहले एक तो आया हुआ था इसके अंदर भाई, सबसे पहले क्या था, जो सिकंदर के आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन था 325 327 के लगभग उसका आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये लगाना था क्योंकि ये घनानंद के टाइम में हुआ था, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा भाई उसके बाद। और उसके बाद आपको पता है कि बिंदुसार के बाद जो है अशोक आता है। तो अशोक ये इसके बाद मौर्य का पतन इसमें आना था। मौर्य का पतन एक ऑप्शन था, तो मौर्य पतन वो अंत में आना था। और एक इससे पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या आना था भाई, इसके अंदर आना था कुछ इस टाइप से ऑप्शन आया हुआ था कि जो मगध बिहार के शासकों द्वारा केंद्रीकृत, कुछ इस टाइप से कुछ आया हुआ था। तो वो पहले भी आता, बाद में सिकंदर आएगा, फिर या चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, और फिर मौर्य का पतन आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका विवरण हमें कहाँ पे मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्राप्त होता है, तो ये मुद्रा राक्षस के अंदर हमें प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस वहाँ पे ऑप्शन था, तो मुद्रा राक्षस इसका राइट आंसर रहेगा भाई। और ये मुद्रा राक्षस के अंदर जो है जिक्र मिलता है एक शब्द का, वृषल जो शब्द का यूज इसमें किया गया है। वृषल शब्द जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसका यूज किया गया था। और इसका जो मतलब जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निकाला है कि ये शूद्र के लिए यूज हुआ है, कि ये शूद्र वर्ड है, या इसको शूद्र कहा गया है वृषल के द्वारा, या इसका ये इसके बारे में बताया गया है कि इस बुक के अंदर, मुद्रा राक्षस के अंदर, कि चंद्रगुप्त जो है घनानंद का पुत्र हुआ है। तो ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, यानी कि सामाजिक हीनता का एक जो है घोतक शब्द था वृषल वहाँ पर। तो मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त का विवरण मिलता है। थर्ड क्वेश्चन आया हुआ था, संगम कालीन जो ग्रंथ है, 4 ऑप्शन थे, दो दो का जोड़ा था उसके अंदर, तो 2 सेलेक्ट करने थे। उसके अंदर एक था एकम, एक और पूरम, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा भाई। इनके अंदर युद्धों और जो है संगम कालीन ग्रंथ को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इनके अंदर युद्ध और जो है विवाह या प्रणय गीत वगैरह इसके अंदर ऐसे आपको मिलेंगे। थर्ड देखिए भाई, बीना दास का संबंध जो है किस कॉलेज से था। तो बीना दास का जो संबंध है भाई, जब उन्होंने क्वेश्चन आया था कि गोली मारी थी जो गवर्नर को, तो उस टाइम पे उनका जो एडमिशन था भाई, ये जो है, एक मिनट भाई चला गया, तो ये उस टाइम पे एडमिशन था इनका, ये भाई आप देख लेना, डिकोसन करके कोई कॉलेज था। अगर वो ऑप्शन में था तो आप देख लेते, ये डिकोसन करके कॉलेज था, ये कलकत्ता का। और ऑप्शन आप देख लेना भाई, ये कलकत्ता था अकेला या डिकोसन कॉलेज कलकत्ता था, वो आप कमेंट कर देना भाई जैसा आपको पता लगे इसके बारे में। तो हस्त आयुर्वेद किसने लिखा भाई, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये पाल काप्य ने लिखा था, पाल काप्य ने हस्त आयुर्वेद को लिखा है। पाल काप्य गुप्तों के टाइम में शायद ही लिखा गया था, पाल काप्य। ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया था भाई। 2 क्वेश्चन आए हुए थे भाई अरुण आसफ अली के अंदर, अरुण आसफ अली के ऊपर। तो ये अरुण आसफ अली ने फहराया था भाई, अरुण आसफ अली। तो अरुण आसफ अली ने ये झंडा जो है फहराया था भाई ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर, जब जीरो हावर जो ऑपरेशन चला करके जो अंग्रेजों ने गांधी जी वगैरह सभी को जो है 9 अगस्त को चक लिया था या उठा लिया था, जेल में डाल दिया था। तो उसके बाद अरुण आसफ अली ने जो वहाँ पर झंडा फहराया था। तो 1937 के जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष जो है पेरियर थे भाई, रामा स्वामी नायकर पेरियर। तो पेरियर ऑप्शन में था, तो पेरियर इसका आंसर हो जाना था भाई। गाय संरक्षण का मुद्दा 1871 में किसने बनाया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। तो गोरक्षणी जो आपने पढ़ रखा होगा कई बार, तो वो आर्य समाज ने चलाया था उस गोरक्षणी अभियान जो था।
लेकिन गाय संरक्षण का मुद्दा 1871 में जो है कूका आंदोलन से संबंधित रहा है भाई। कूका आंदोलन, राम सिंह कूका ने जो है गौ संरक्षण का मुद्दे को जो है इन्होंने आगे लिया था, इन्होंने इस चीज़ को। तो आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, मैंने भी आपको 2 बार इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि इन्होंने गाय संरक्षण का मुद्दा जो है उठाया था भाई। वर्ल्ड की वीडियो भाई इंपॉर्टेंट देख लेना, अगर आपका स्टेट वगैरह है अभी, या आपका जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है अभी जल्दी नियर, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी भाई। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वर्ल्ड की लेटेस्ट वीडियो भाई, जो अलग से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपके काम आ जाएंगे। और 3-3 घंटे की वीडियो है, 3 प्राचीन की है 3 घंटे की, 3 की जो है एंशियंट की है, 3 की मॉडर्न की है, और साथ में भाई 37 पार्टों की वीडियो बना रखी है, प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल बढ़िया वाले, तो वो भी आप देख सकते हो। यवनिका शब्द भाई किसके लिए यूज़ किया गया है? तो यवनिका शब्द आपने पढ़ रखा होगा भाई, ये पर्दों के लिए यूज़ किया गया था। ये रंगमंच पर जो पर्दे लगे होते थे वो उस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था ये पर्दे शब्द। तो ये यवनिका जो है यवनों से संबंधित वर्ड है। ये यवन जो है पर्दा प्रथा हमारे यहाँ लेकर के आए थे, तो उससे पर्दा प्रथा नहीं लेके के आए थे दोस्तों, ये सॉरी मेरे से गलती हो रही है, क्योंकि पर्दा प्रथा बाद में आई। लेकिन ये यवनिका जो है, ये यवनिका शब्द ये पर्दे से संबंधित है, जो रंगमंच वगैरह होता था, तो ये चीज़ यहाँ पर इसके लिए पर्दे के लिए दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन आया था भाई पेशवा से संबंधित, 3-4 और थे उनमें उनको मैच करना था, तो 1700 अगर आप 40 मैच कर लेते तो सारा क्वेश्चन वहाँ पर ये मैच हो रहा था। पेशवा जो बालाजी बाजी राव है 1740 में जो है पेशवा बनते हैं। और एक क्वेश्चन था भाई मजहर से संबंधित, मजहर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि मजहर की जो घोषणा है 1579 में जो अकबर करता है। तो ये कथन 2 थे भाई, पहला ये सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड जो था, सेकंड में दिया गया था भाई कुछ अकबर से रिलेटेड कि उसने विवाह वगैरह किए थे राजपूतों से दोस्ती वगैरह के लिए, तो वो भी सही है भाई। तो वो मेरे याद नहीं है अभी क्या था वो एग्जैक्ट, लेकिन दोनों सही हैं, ये इतना पता है कि दोनों सही थे। भारतीय राजा जो कौन कौन से हैं भाई, इनके जीवनी जिसके अंदर लिखी गई थी, जीवनी के ग्रंथ, तो 3 ग्रंथ थे भाई, ऑप्शन भी 3 ही थे इसके अंदर। तो इसमें एक तो वासव दत्ता दिया गया था, ये आपको लगाना था। वासव दत्ता के अंदर जो है हर्षचरित के अंदर, हर्ष के बारे में इसके अंदर भाई, हर्षचरित के अंदर। और जो मुद्रा राक्षस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस जो अभी अपने ऊपर जिक्र करा है इसमें, तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि तीनों के अंदर भारतीय राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है भाई। वासव दत्ता के अंदर भी मिलता है, भास का है मेरे ख्याल से इसमें, भास जो राजा हुआ है मेरे ख्याल उसका वासव दत्ता के अंदर है। तो एक क्वेश्चन ये था भाई, पूर्व के अंदर सम्राट बोलते हैं, उत्तर के अंदर विराट बोलते हैं, पश्चिम में सवराट और दक्षिण में भोज बोलते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। फारस के शाह का चित्र किसने बनाया भाई, ये मैंने प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है 37 वीडियो को, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है भाई डायरेक्ट। तो बिशन दास ने बनाया था भाई, ये बिशन दास हूबहू इसने जो है नकल कर दी थी शाह अब्बास की, वहाँ के जो फारस के शाह थे, और इसको जहांगीर ने भेजा था भाई। और ये क्वेश्चन था भाई संगम काल से पीछे बिल्कुल डिट्टो आया है, रिपीट क्वेश्चन है। ये नेतल समुद्रवर्ती क्षेत्र को बोलते हैं, पाले रेगिस्तान या सूखे एरिया को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये। 16 नंबर क्वेश्चन आया भाई, पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? तो पुष्टि मार्ग को आपने बहुत बार पढ़ा है भाई, किससे संबंधित है ये पुष्टि मार्ग जो है यहाँ पर जो है उनसे संबंधित है। पुष्टि मार्ग जो है वल्लभाचार्य से संबंधित है भाई, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संस्थापक है, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। मेरी पीरी एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो हरगोविंद सिंह ने 2 तलवारें रखी थी अपने पास, एक मेरी एक पीरी। मेरी और पीरी जो है, मेरी आपने पढ़ा होगा कि मेरी का जो संबंध है पारिवारिक उससे था, या सांसारिक लगा लीजिए या पारिवारिक लगा लीजिए, और जो पीरी थी वही ये आध्यात्मिक से रिलेटेड थी भाई ये दो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, जिसने ये लगाया उसका सही है। 1891 के एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु क्या की गई थी भाई? तो ये 12 वर्ष कर दी गई थी भाई, 12 जिसने लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आया था भाई अकाल वगैरह से संबंधित, अकाल सबसे पहले उसमें अकाल आएगा भाई, क्योंकि 1759 और 1760 में अकाल पड़ा था, उसके बाद अकाल को लेकर के ही सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो सेकंड पे सन्यासी विद्रोह आएगा भाई। और जब आप लास्ट में चले जाओगे तो इसके बाद मेरे ख्याल एक ऑप्शन था वेरलस्ट जो है आया था उसके बाद, वेरलस्ट का ऑप्शन था एक, वेरलस्ट कोई गवर्नर था ये, तो ये आएगा उसके बाद। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में उच्च न्यायालय आएगा भाई इसमें,
उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, सबसे लास्ट में आ जाएगा ये। तो ये पहले वाले आपको 2 मैच करने थे, इन 2 से सारा क्वेश्चन ये निकल रहा था। और ये आई थी भाई अमीर खुसरो की जो मसनवी थी, यानी कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अमीर खुसरो की जो मसनवी है या मनसवी जो बोलते हैं इसको, तो इनका क्रम क्या था भाई। तो सबसे पहले आपको किरान उसदैन लगाना था, सबसे पहले ये आती, क्योंकि इसकी इन्होंने रचना की थी और सन 80 के अंदर। और खजाइन उल फतूह जो है, जो खजाइन उल फतूह है भाई, इसकी करी थी इन्होंने 1311 में। और आशिकाना या देवल देवल रानी खिजर खान की जो ऊपर जो मसनवी इन्होंने लिखी है, तो ये 1315 में थी भाई। और नू सिपेहर ये भी था, तो इनकी 1318 में इन्होंने इसको लिखा था। और लास्ट में अगर आप तुगलकनामा भी मैच कर लेते, तो ये सबसे लास्ट में इन्होंने लिखा था तुगलकनामा 1325 में। और ये के क्वेश्चन था भाई 21 पे मार्क, जो जिसके अंदर क्या था, सबसे पहले आपको यात्रियों क्रम लगाना था, मार्को पोलो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सबसे अंत में मनुची को लगाना था। तो ये आपका राइट हो जाता, 2 ही आप मैच कर लेते तो आपका आंसर सारा सही होता। अयंगर कितने अधिकारियों का समूह था, तो भाई ये 12 अधिकारियों का समूह होता था, तो ये इसका आंसर है भाई। और ये बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, इसके अंदर आपको 2 या 3 ठीक करने थे। तो बलबन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो खुद भी जो है दरबार की शान शौकत को बनाए रखता था, यानी कि हंसी मजाक नहीं करता था बिल्कुल, जैसे कि एक रोब था उसका, तो वो सही था, उसके अंदर एक सही हो जाएगा। और दूसरा क्या था, उसने वसाया संकलित की थी, दूसरा ऑप्शन जो था वसाया संकलित की थी, तो ये भी था भाई। और एक और था, तो 3 थे इसके, अगर आप ये 2 लगा रहे थे तो ये ए बी में आ रहे थे इस टाइप से, तो आपका आंसर बिल्कुल वहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्लेमेंसी किस वायसराय या गवर्नर जनरल को बोलते हैं भाई, तो ये कैनिंग को बोलते हैं। कैनिंग को ये जो है ब्रिटिश प्रजा ने या अंग्रेज़ों ने वहीं के, जैसे कि इंग्लैंड के लोगों ने ही इसको क्लीमेंसी कहा है। और इसके चित्र वगैरह बने थे, दया वगैरह करते हुए, सैनिकों के ऊपर हाथ रखे हुए है ये, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है इसकी एक इमेज ऐसी बना दी गई थी वहाँ पर कि इसने जो है वहाँ पे लोगों को माफ़ कर दिया है या दंड नहीं दिया है अच्छी तरीके से, जो दंड उनको क्रांति के लिए मिलना चाहिए था। इसके लिए जो है क्लाइमेसी इन्होंने शब्द यूज़ किया है। कौन सी बंदूक बदल दी गई थी भाई 1857 की, जिसको लेकर क्रांति हुई थी, तो उससे जो बंदूक बदली गई थी भाई वो ब्राउन बेस थी। ब्राउन बेस उसका नाम था भाई, ब्राउन बेस आपको ऑप्शन में लगाना था। तो ब्राउन बेस के बाद जो दूसरी बंदूकें आई थी जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगे होते थे। 22वें तीर्थंकर का संबंध किससे है भाई, 22वें तीर्थंकर का नाम आपने पढ़ रखा होगा, अरिस्टनेमी है। तो इनका संबंध जो है किस से हुआ है, अरिस्टनेमी है भाई ये। तो इनका संबंध जो है भगवान कृष्ण से माना गया है, भगवान श्री कृष्ण से संबंध इनका माना गया है, तो कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा भाई। स्वर्ण भूमि में हिंदू राज्य का विस्तार किसने किया, तो इसके भाई 2 में से एक हो सकता है, या तो राजराज होगा, राजराज या राजेंद्र प्रथम, तो दोनों में डाउट है फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते इस पर, आप देख लेना आप इसको। अकबर से संबंधित क्वेश्चन था भाई, जय सिंह वगैरह भी उसमें 3-4 और दिए गए थे ऑप्शन, तो आपको एक सबसे पहले या एक ही ऑप्शन आपको रखना था, ये सबसे पहले आता, आप ऑप्शन देखते। तो अकबर से बिहारी मल की भेंट सबसे पहले हुई थी 1562 में, जब ये जो है अजमेर की दरगाह की यात्रा करने पैदल गया हुआ था, तो वहाँ पर इससे बिहारी मल मिलता है। उसके बाद आगे उसका बेटा मान सिंह वगैरह इससे जुड़ते हैं, तो वो आपने पढ़े होंगे ऑप्शन। तो इसके बाद के यहाँ अकेला आप देख लेना, और जब भी आंसर की आएगी तो फर्स्ट नंबर पे ये लगा मिलेगा आपको, एक अकेला ऐसा ऑप्शन था ये। एक क्वेश्चन ये था भाई, यंग इंडिया किसकी बुक है, तो ये लाला लाजपत राय की है भाई। आपको ये मैच करना था, अकेला मैच कर लेते तो भी चल जाता। एक बुक आई थी साथ में इसके, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1, तो ये आरसी मजूमदार की बुक है भाई, मैंने बहुत बार आपको कराई है, ये आरसी मजूमदार की बुक है। तो ये आप मैच कर लेते दो तो भी आपको ऑप्शन जो है सही हो रहा था। कनिंगम को जो हड़प्पा की मोहर जो है कब मिली, तो ये ही क्वेश्चन था, कनिंगम को हड़प्पा की मोहर कब मिली, तो ये 1853 में इनको मिलती है, 1853 में, और किसी अंग्रेज ने इनको ये दी थी। और इस पर जो है वृषभ की आकृति बनी हुई थी, वृषभ आकृति, और 6 चिन्ह थे इसके ऊपर भाई, 6 चिन्ह थे, 6 चिन्ह इसके ऊपर बने हुए थे। तो गलती से जो है गलती से इसको जो है इन्होंने विदेशी मान लिया था, आपने पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है।
मैंने एक वीडियो जो 37 वीडियो है उसके अंदर इसको आपको डिस्कस किया था अच्छे से, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। लोक सेवा आयोग कौन सा था भाई जिसमें आयु को बढ़ाने को लेकर के कुछ किया गया था? तो एंचिसन आयोग था शायद वो। एंचिसन आयोग 1882-85 के लगभग था, आप चेक कर लेना इसको। तो ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन था भाई 32, गांधी जी का पत्र था, उसमें इन्होंने लिखा था कि आप भूमिगत रह करके आप जो है आंदोलन ना करें, आप अपने आप को जो है पुलिस के हवाले कर दे, और इनाम की जो राशि आपके ऊपर रखी गई है वो आप ले लें, स्वयं ले लें। तो ये अरुणा आसफ अली को लेकर था भाई, अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भूमिगत होकर के जो है अपना आंदोलन जारी रखा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसमें इनकी मेन भूमिका रही है भाई। इनके ऊपर तो क्वेश्चन आए, हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो उसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, उसमें इन्होंने भगत सिंह दिया हुआ है, बटुकेश्वर दत्त दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट था भाई भूमिगत नेता का जब भी आप बात करोगे तो अरुणा आसफ अली। और एक और नेता इनके साथ रहे थे जो जेल तोड़ करके भाग गए थे, नाम उनका याद नहीं अभी, तो अगली वीडियो में करेंगे उसके बारे में चर्चा। 33 देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था भाई, सबसे पहले आपको क्रिप्स मिशन ही लगाना था, फिर वेवल प्लान जो 1945 में हुआ था, और माउंट बेटन प्लान आपने पढ़ रखा होगा 1947 का, जिसको 3 जून भी बोलते हैं, 3 जून प्लान। तो अगर क्रिप्स मिशन लगाते हैं 1942 और लास्ट में माउंट बेटन, तो ये भी आपका क्वेश्चन सारा सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन क्वेश्चन ये था भाई, इसके अंदर धन निष्कासन और उद्योग धंधे वगैरह से संबंधित कुछ था ऐसे, तो इसके सभी ऑप्शन राइट थे भाई जितने भी दिए गए थे। तो ये थे भाई 34 क्वेश्चन। अगली वीडियो में बात करेंगे भाई जितने भी हमारे बच गए हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन है भाई, अगर इनको बारे में आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर बताना भाई। इतिहास से संबंधित था कुछ भाई, ठोस विशिष्ट होता कुछ इस टाइप से, मानस से संबंधित कुछ इस टाइप से था कुछ। और एक क्वेश्चन था भाई को क्या बोलते हैं, 5वां वेद तमिल का, तो वो भी देख लेना आप, क्या था इसके बारे में मुझे याद नहीं अच्छे से कि क्या पूछा गया था। तमिल वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन था जिसके अंदर 12 कुछ बताया गया है, कुछ 12 वगैरह थे इसके अंदर, संग्रह वगैरह क्या था, 12 पुस्तक वगैरह। तो आप बता देना भाई अगर आपको आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो एक रणजीत गुहा से संबंधित क्वेश्चन भी था भाई, उसका शायद रणजीत गुहा की पुस्तक ही आएगी, जो अभिजात वर्ग को जो है उसमें ऑप्शन दिया गया था कि पहली लाइन से स्टार्ट होती है। तो वो भी आप रिकमेंड कर देना भाई अगर आपके अच्छे से ये चीज़ें पता हो, आपने पढ़ रखी हो। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।